नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको आरआरसी जयपुर के अंदर जो मेडिकल एग्ज़ाम है उसका रिव्यू यहाँ पर देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं वहाँ पर लाइव ही यहाँ पर वीडियो बनाने वाला था, हमारे साथियों का भी रिव्यू लेने वाला था। लेकिन देखिए जैसे फ्री हुए तो जस्ट उसके 5-7 मिनट के बाद ही हमारी ट्रेन थी, तो इस वजह से हम वहाँ पर लाइव जो है नहीं कर पाए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बताता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। देखिए जो भी यहाँ पर स्टूडेंट थे जिनका 4 बजे डीवी हो रहा है, उनको यहाँ पर जयपुर भेजा जा रहा है और वहीं पास में ही है जो सेंट्रल हॉस्पिटल है रेलवे का जयपुर, वहीं उनका मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या, जैसे आप जाएंगे डीवी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, 2 फॉर्म दिए जाते हैं। एक आपका मेडिकल का स्लिप होता है कि आपका मेडिकल, वो आपका डीवी का स्लिप होता है, डीवी का एडमिट कार्ड होता है, उसका लोअर पोर्शन आपको दे देते हैं। और एक आपका होता है मेमो, जो आपको रेलवे में मेडिकल एग्ज़ाम है उसके लिए मेमो दी जाती है। ये 2 चीज़ आपको दी जाती हैं। और आपको जब आप एंट्री करते हैं मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आपको भरना होता है। उसमें बेसिकली आपकी डिटेल होती है, नाम, आपका फादर्स का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, ईयर्स और मंथ। उसके अलावा आपके जो कट पॉइंट होते हैं, जो 2 आपके निशान दिए जाते हैं, वो आपको लिखने पड़ते हैं। 2 जगह उसमें साइन करना होता है और उसके साथ आपको आधार कार्ड की एक कॉपी अटैच करनी होती है, बस। उसके बाद क्या जाता है, यहाँ पर बैच बनाए दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी लोग हैं 70, 80, 90, तो 30-30 का जो है यहाँ पर बैच शुरुआत में बनाया जाता है। और बाद में फिर जैसे हमारा ग्रुप बना तो वो 18-18 का बैच बना था, 1 से 18, 18 से 36 और फिर ऐसे 37 से लेके जो ऐसे इस प्रकार से बैचेस बनाए गए थे। और जो प्रत्येक कैंडिडेट था उसको यहाँ पर एक नंबर दिया गया, जैसे आपको स्कूल के अंदर रोल नंबर दिया जाता था ना, वैसे नंबर दिया जाता था। जैसे ये 1 नंबर है, इसका 1, ये 2, ऐसे सीक्वेंस में। और जब भी आपका कोई भी टेस्ट होता था तो आपको नंबर के हिसाब से बुलाया जाता था, जैसे कि भाई 1 नंबर से लेके और 18 नंबर तक के आ जाओ, इस प्रकार से आपको यहाँ पर बुलाया जाता था। तो सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था शुरुआत में, वो हमारा आई के लिए टेस्ट हुआ था। और उसमें क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सी जो है, सी आकार का वो दिखाया जाता है। और देखिए अपनी जो ग्रुप डी है उसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड हाईएस्ट है, तो यहाँ पर आपको 6/9 से स्टार्ट करते हैं। तो 6/9 का दिखाया और उसके बाद 6/9 सी आपको दिखाया जाता है और उसका डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में, उसका जो मुंह है खुला हुआ एक तरफ का, उसको आपको पॉइंट आउट करके बताना होता है कि ये किस दिशा में है, किस दिशा में है। और ये टेस्ट हुआ। इस टेस्ट के बाद देखो, ये रैंडमली है, कोई फिक्स नहीं है कि आपका कौन सा टेस्ट पहले होगा कौन सा बाद में होगा। जैसे जो स्लॉट खाली होता है उस हिसाब से आप करवा देते हैं। तो जैसे हमारा ये टेस्ट हुआ, उसके बाद जो है हमारा आँख का एक दूसरा, जिसको आप लेज़र थेरेपी बोलते हैं, वो अगर वो आपने करवाई हुई लेज़र सर्जरी वगैरह आँखों में कुछ करवाया होता है तो उसके लिए यहाँ पर चेकअप किया जाता है। और तो दूसरा टेस्ट ये होता है। उसके बाद जाएंगे तो आपका चेस्ट जो है उसका टेस्ट किया जाता है और चेस्ट आपका चेक किया जाता है। उसके बाद में चेस्ट एक्सरे का प्रपोर्शन जो आप है वो आपका किया जाता है। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट जो है वो यहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए आपको जो मेडिकल है उसमें आने के लिए आपको भूखे पेट आने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये आपका यूरिन टेस्ट हो गया। और यूरिन टेस्ट होने के बाद आपका जो है अगला जो टेस्ट है वो आपका हमारा हुआ था, जो आपका फिजिकल फिटनेस का हुआ था कि आप फिजिकली फिट हो, यानी कि जैसे आपका पुशअप लगवाना, दंड बैठक लगवाना, हाथों को सीधा ऐसे करना, वो चीज़ें आपका हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फाइनली एक जो टेस्ट हुआ था वो आपका होता कलर विज़न का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर विजन आप पास करते हो तभी आपको अपर कैटेगरी मिलती है, अन्यथा आपको B1 से बिलो कैटेगरी यानी कि B2 या C1 आपको मिलती है। तो उसका टेस्ट हुआ। उसमें देखो कई तरीके से किया जाता है, जैसे नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे आपका 72, 95 ऐसे कुछ करके वो आपको। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो आपकी बुकलेट होती है उसके अंदर पाथवे बना होता है, रास्ता बना होता है ऐसे जो सर्पिलाकार सांप की तरह। तो आपको बताना होता है कि जो कलर विजन है, जो रास्ता बना हुआ है वो किस डायरेक्शन में बना हुआ, आपको एक ब्रूश दे दिया जाता है और वो फेर के आपको यहाँ पर ही बताया जाता है। और फाइनली लास्ट में हुआ हाइड्रोसिल टेस्ट। और हाइड्रोसिल टेस्ट में वही आपको पता है कि कपड़े खुला के आपका चेक किया जाता है, आपको खांस के दिखाना पड़ता है और उसमें आपका वही जो हाइड्रोसिल है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ये जो चीज़ें थी ये मेडिकल में आपके हुई थी। बाकी तो शायद यही टेस्ट थे, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ यही टेस्ट यहाँ पर करवाए गए थे। बाकी तो देखो किसी को कोई इश्यू नहीं है। बस मैं आपको और बताता हूँ कि आज कितनी अटेंडेंस रही थी और कितने साथियों के यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। देख अटेंडेंस मैंने देखा तो अप्रोक्स 90% जो छात्र थे यहाँ पर प्रेजेंट थे। और जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमारा जो बैच था उसमें 1 से 18 तक के थे, उसमें से शायद 3-4 लोगों को चश्मे की वजह से दिक्कत थी।
तो उनको मेडिकल कैटेगरी, वो आपके मेडिकल कमेटी बिठाई गई और उनको अलग से डेट दिया जाता है। देखो जिनके भी चश्मा की दिक्कत होती है ना, उनको क्या करते हैं अलग से, आप नियर बाई जो भी जो आपके चश्मा हाउस होते हैं, है ना, ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, वहाँ से आपको चश्मा बनवा के आना पड़ता है और उसमें लिखवाना होता है भाई कितनी पावर का, कितनी डायोप्टर का चश्मा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग डायोप्टर के लिए अलग अलग जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर डिफाइन है। तो इसके लिए रेलवे क्या करता है, आपको भेजता है, आपके पास जो चश्मा यूज़ कर रहे हैं उसको मान्य नहीं होगा, आपसे लेटेस्ट चश्मा बनवाया जाएगा और उस चश्मे पे नंबर भी आपको लिखवा के लाना है कि आपका चश्मा है कितने डायोप्टर का है, और उस हिसाब से आपका फिर दोबारा से यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ साथी थे जिनको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत थी, उनको यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के अलावा अगर वो कलर ब्लाइंडनेस को पास नहीं कर रहे थे तो उनसे फिर जो सिग्नलिंग लाइट है इनकी लेज़र लाइट वो गिरा के और फिर यहाँ पर उनका चेकअप किया जा रहा था। बाकी कई साथी थे जिनको यहाँ पर अलग से टाइम दिया जाता है, जिनको कुछ दिक्कतें होती है ना, जैसे आपका स्पेशली जो आँखों में जिनको दिक्कत होती है, आई साइड जिनकी वीक होती है या कलर विजन वाले होते हैं, उनको कमेटी के लिए अलग से टाइम यहाँ पर दिया जाता है। बाकी तो फाइनल लास्ट में आपके 2-3 जगह साइन होते हैं और आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और फिर आपको बोल दिया जाता है कि आप घर जा सकते हो। जब तक आपको ये नहीं बोले कि आप घर जा सकते हो तब तक आपको जाना नहीं है, ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ मिस हो जाए, तो जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि आप घर जाओ तब तक आपको जाना नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर अनाउंस हो जाएगा आपको कि किन किन लोगों को घर जाना है, किन किन लोगों को यहाँ पर रुकना है और किन किन लोगों को कॉल आएगा कि कमेटी को उनके पर बैठाई जाएगी, तो कब उनका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे थे जो कल की डेट के भी थे, मतलब कल 20 तारीख के उनका था, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। उनकी जो भी दिक्कतें रही होगी मेडिकल की वजह से, आंखों की वजह से, मैक्सिमम चश्मे वाले थे। और जो मैं चीज़ यहाँ पर नोटिस कर रहा था वो ये था कि जो डिले हो रहा था ना प्रोसेस में मेडिकल में, वो उसी की वजह से हो रहा था, जो चश्मे वाले थे उन्हीं की वजह से हो रहा था। और एंट्री सुबह 8:30 बजे का टाइम था, लेकिन अप्रोक्स 9 बजे एंट्री कर दी गई थी और इवनिंग में अप्रोक्स 5 बजे यहाँ पर छोड़ दिया गया था, 5 बजे फ्री कर दिया गया था सभी को। अलग अलग बैचेस बनाए जाते थे, जैसे 1 से 18 का बैच बना लिया, 18 से 36 का। तो जो कई बैच जल्दी फ्री हो गए थे, कुछ 4 बजे फ्री हो गए थे और हम 5 बजे, और हमारे से बाद थोड़ा सा और भी यहाँ पर हुए होंगे। तो ये दिक्कतें हैं। बाकी कुछ साथियों का मेडिकल एग्ज़ाम को लेके कुछ दिक्कतें हैं, तो उनके वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है। क्या मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट्स के ऊपर मैं अभी देखो फ्री हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा। बहुत सारे साथी जो ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट लेके दिक्कत में है, तो उनका वीडियो मैं बना दूंगा, आप स्टे ट्यून कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।